हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर सेकंड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, क्लास 7। क्लास 7 चैप्टर नंबर सेकंड मैथ्स। देखिए, जैसे इस फिगर को देखते हैं हम, इसको आप कोई भी शेप मान सकते हो। जैसे ये कोई एक आपका एक सर्कल है, ठीक है। कंप्लीटली इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। देखिए, ये पार्ट है जो इक्वल होने चाहिए, ये 1 2 3 4 ये इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई हमने इसको ऐसे को कर दिया और इसको ऐसे बोल दिया, तो ये फ्रैक्शन में नहीं ले सकते इसको, क्योंकि ये जो इनका एरिया है, ये जो 4 पार्ट्स में बटा है, इनका जो एरिया यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो इसको हम 1/4 नहीं बोल सकते। इस एरिया को क्या नहीं बोल सकते कि अगर 1 2 3 4 यहाँ हमें यहाँ पार्ट दिखाई दे रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट्स नहीं है, तो इसको हम फ्रैक्शन में नहीं ले सकते। फ्रैक्शंस में लेने के लिए उन पार्ट्स का क्या है, एरिया इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स नजर आते हैं इसमें। तो 4 इक्वल पार्ट्स में से हमने क्या किया, 1 पार्ट को फिल कर दिया। टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स में से हमने 1 पार्ट को क्या किया, फिल कर दिया। तो इसका रेशो क्या हो जाएगा, फील्ड पार्ट का जो भरा हुआ है उस पार्ट का क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, जब इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पूरे से कम है। इसमें क्या है, 4/4 अगर देखा जाए, इसको पूरा भर रखा हमने, मान लो इसको पूरा फिल कर दिया, कलर से कलरफुल बना दिया कंप्लीट को, तो ये 1 2 3 4 का 4 भर दिया, तो 4/4, तो ये क्या हो जाएगा, होल है ये पूरा कंप्लीट। तो होल से जब कम होगा ना, मतलब ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर आपके सेम है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, कंप्लीट फिल हो जाएगा, उसको 1 बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम आए तो आपका क्या होता है, फुल फिल हुआ मान सकते हैं, क्योंकि जितने पार्ट में डिवाइड किया है उसको ऊपर रख दिया। टोटल जो पार्ट है उसके इक्वल होंगे जब टोटल को फिल कर देंगे, तो टोटल जैसे 4 थे, 4 फिल कर रखे हैं, तो 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, तो इसका मतलब कंप्लीट है। बट ये क्या है, 1/4 है, मतलब 4 पार्ट्स हैं, उसमें से 1/4 भरा हुआ है, तो पूरा तो नहीं भरा हुआ ना, तो कम है। तो जब आपका सिंपली आप याद कैसे रख सकते हो, जब आपका न्यूमिनेटर ऊपर वाला डिनोमिनेटर से छोटा होगा, ऊपर छोटा होगा नीचे बड़ा होगा, तो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इसका मतलब होता है कि वो पूरे से कम है। तो ये पूरा अगर 4/4 है, तो ये क्या आपका 1/4 है, तो ये पूरे से कम है। अभी देखिए ये पूरा कंप्लीट है, 1 2 3 4, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4/4 कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा, 1/4। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, एडिंग कर देते हैं, तो बेस सेम है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4 4 1 जा 4 1 जा 4 1 1 जा 1, तो क्या आ गया, 5/4 आ गया। क्लियर है। अब इसमें देखिए, अब ये तो हो गया हम सिंपल, ये तो प्रॉपर हो गया, और ये इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। क्या बोलते हैं इसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर को हम क्या लिख सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे हम 5 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1, तो क्वोशिएंट क्या है आपका 1, इसको यहाँ रखा जाता है। जो रिमाइंडर है इसको यहाँ रखा जाता है, 4 को नीचे डिवाइड में, देखिए रिमाइंडर को यहाँ रखा जाएगा, ठीक है। क्वोशिएंट को यहाँ रखा जाएगा, क्वोशिएंट क्यू से डिनोट कर लो, रिमाइंडर क्या होता है आर से, और इसको डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है। डिवाइजर को नीचे, ठीक है, ऐसे क्वोशिएंट सिंपल याद रख लो 1
एंड 1/4, ये हो जाता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम लिखेंगे 4 1 जा 4 और रिमाइंडर क्या बचा 1, रिमाइंडर को ऊपर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं मिक्स्ड, इसको, ठीक है, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। इन सब में एरिया क्या होना चाहिए, इक्वली होने चाहिए। ये 4 में डिवाइड करते हैं तो इसका एरिया इसके इक्वल होना चाहिए, इसका एरिया इसके इक्वल, इसका एरिया इसके इक्वल, इसका एरिया अल्टीमेटली इसके इक्वल हो जाएगा। 4 इक्वल पार्ट्स में होना चाहिए। 4 जरूरी नहीं है आपका, आप 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। लेकिन जो पूरा है, जैसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो आप, 10/10 के 10 को फिल कर देते हो आप, कलरफुल बना देते हो, तो 10/10 तो टोटल तो 1 ही आएगा। तो आप टोटल को आप 1 कब मानोगे, जैसे 4 पार्ट है तो 4/4 ये 1 हो जाएगा। होल बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, होल, कंप्लीट 1, ठीक है। टोटल फ्रैक्शन हम 1 मान सकते हैं। अगर एक फिगर की बात हो रही है उसमें टोटल फ्रैक्शन क्या होता है 1 मान सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट की बात हो रही है तो, ठीक है। आइए एक्सरसाइज करते हैं। ये आप जो फ्रैक्शंस हैं जो आपके, ये आप 6th क्लास में भी कर चुके हो, ठीक है। ये याद रख लीजिए, ये आपका प्रॉपर होता है जब डिनोमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, बट डिनोमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और आपका ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाता है। इसको इम्प्रॉपर को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, उसको नहीं लिख सकते क्योंकि 1/4 है, वो जाएगा ही नहीं, 4 से डिवाइड होगा ही नहीं। पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 - 3/5 2.1 एक्सरसाइज, ठीक है। अब देखिए इसको माइनस कैसे करोगे आप, इसके अपोन में क्या है, आप किसी भी नंबर के अपोन में क्या लिख सकते हो, आप 1 लिख सकते हो। अगर आप किसी के अपोन में कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो। तो आप इसके अपोन में कुछ नहीं है ऐसे, तो यहाँ नहीं लिख के आप आगे लिख लीजिए। तो इसमें फर्दर आप क्या लिख सकते हो 2/1, ठीक है। आप बोल सकते हो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, सबका मालिक एक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका मालिक एक, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है किसी नंबर के अपोन में, तो आप क्या लिख सकते हो सिंपली 1 - 3/5 और 1 और 5 आप एलसीएम बताता ही आपको लेना, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें 1 और 5 का एलसीएम लेते हैं, तो क्या देगा एलसीएम 5। तो एलसीएम लेते कैसे वैसे देख लीजिए, अगर नहीं पता हो तो 5 और 1 तो 5 के टेबल पे जाता है। तो जैसे यहाँ 5 1 जा 5 1 जाता आता है नहीं 5 के टेबल में, उसको एज इट इज रख लेते हैं। जैसे ही 1 1 हो जाता है, ये यहाँ पे जितने भी होंगे उनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम 5, ठीक है। इसको 5 यहाँ रखेंगे। 1 के टेबल में 5 कितने पे आता है, 1 के टेबल में 5, 1 के टेबल में 5 कितने पे आता है 5 पे आता है। तो 1 5 जा 5 और इसके ऊपर जो है ना उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 5 जा तो 2 5 जा माइनस 5 के टेबल में 5 कब आता है 1 पे आता है, 5 1 जा 5, तो यहाँ कर देगा 3 1 जा 3, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3 बाय में 5, 10 में से 3 को माइनस करेंगे 7 7/5, ये आपका आंसर आ गया। इसको मिक्स्ड में लिखना हो तो आप लिख सकते हो 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या बचा 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। अब देखिए, अब है सेकंड सम। देखिए सेकंड सम में बोला गया है 4 + 7/8। अभी मैंने बताया जिसके अपोन में कुछ नहीं होता वहां पे क्या मान लेते हैं 1, ये तो 1 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 1 के टेबल में 8 कितने पे आता है 8 पे आता है, तो 4 की 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 के टेबल में 8 कब आता है 1 पे आता है, 7 1 जा 7, पहले मल्टीप्लाई होती है, पहले ये करेंगे और ये करेंगे 32,
बीच में क्या है प्लस 7 1 जा 7, तो ये हो जाएगा आपका 39/8। ठीक है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 8 4 जा 32, रिमाइंडर क्या बचेगा 32, 7 बच जाएगा। देखो ऐसे 39 8 8 4 जा 32, 9 माइनस 2 7, तो 4 तो आ जाएगा आपका यहाँ और 7 आ जाएगा ऊपर, जिससे डिवाइड करेंगे वो नीचे। ठीक है, ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद है, इसको रब कर लेते हैं। इसके बाद है आपका थर्ड पार्ट 3/5 प्लस 2/7, ये आपका। अब 3 5 और 7 का एलसीएम लेंगे पहले। 5 और 7 सबसे पहले 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 बन जा 5, 7 नहीं आता, मत लिखिए। अब 5 के टेबल में ना तो 1 आता है ना 7 आता है, 6 के टेबल में भी नहीं आता, तो किसके टेबल में जाएंगे 7 के टेबल में। 1 का 1 और 7 बन जा 7, मैंने बोला था ना जैसे 1 नंबर आ जाएगा वहीं पे स्टॉप करेंगे, यहाँ जितने भी नंबर आएंगे उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 35, ये हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो 35 को यहाँ रखेंगे। अब 35 5 के टेबल में कितने पे आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा कितने पे आता है 5 के टेबल में 7 पे आता है, तो 5 के ऊपर क्या है 3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 जा जितने पे टेबल जाता है। अब 7 के टेबल में कब आता है 35, 7 5 जा पे, तो 7 के ऊपर क्या है 2, तो 7 का टेबल 5 पे जाता है, तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जा 21, 2 5 जा 10, बाय में 35, ये क्या हो जाएगा 131/35। ओके, ऐसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ में है, फोर्थ पार्ट इसका 9/11 माइनस 4/15। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए कितना आएगा, 11 15, तो 3 पे जाता है, 11 तो आता है नहीं 3 के टेबल में, बट 15 आता है, 3 5 जा। अब 5 के टेबल में 11 तो आता है नहीं, 5 आता है, 11 सिर्फ 11 के टेबल में आता है, तो 1 1 हो गया, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब एलसीएम क्या होगा, ये एलसीएम होगा 15 को 11 की मल्टीप्लाई, 15 1 जा 15, 6 कैरी करेंगे, सॉरी 15 1 जा 15, 1 कैरी करेंगे, 15 1 जा 15 और 1 16 हो जाएगा। ठीक है, 165, तो इसका क्या जाएगा एलसीएम 165। अब 11 के टेबल में कितने पे जाता है ये, 11 के टेबल में यहाँ देखिए आप 11 के साथ क्या है 15, इसका मतलब 11 का टेबल 15 पे जाता है, तो इसकी किससे मल्टीप्लाई करोगे 15 से मल्टीप्लाई करोगे। और अब 15 का टेबल कितने पे जाता है, 15 के टेबल अगर 15 का टेबल लेते हैं तो कितने पे जाता है 11 पे जाता है, तो इसके हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, मतलब 11 से इसको डिवाइड करना, इसको डिवाइड करके देखोगे तो 15 पे जाएगा, तो इसके साथ 15 की मल्टीप्लाई कर देना, फिर 15 से डिवाइड करके देखना 165 को कितने पे जाता है 11 पे जाता है, इसकी इसके मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या हो जाएगा 15 9 जा 135, मल्टीप्लाई कर लेना बेटे, नहीं आती है तो आपको, मतलब अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो ऐसे करके देख लेना, 11 4 जा 44 अपॉन 65। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, 5 माइनस 4 1, यह आ जाएगा 9 165। ठीक है, इसको अगर लोवेस्ट में अगर किसी टेबल पे जाता है तो आप काट लीजिए इसको। ठीक है, नहीं तो एज इट इज छोड़ देना। ओके, इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 5th, 7/10
प्लस 2/5 प्लस 3/2। अब नीचे क्या है, एलसीएम हमेशा ना जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है ना इन्हीं का एलसीएम लेते हैं, ऊपर वालों का नहीं लेते कभी भी। जो नीचे लिखा होता है ना इन्हीं का ही एलसीएम लेते हैं। तो 10, 5, 2 इनका एलसीएम निकालिए। 2 का टेबल लीजिए, 2 5 जा 10। 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो एज इट इज आ जाएगा। 2 के टेबल में 2 1 पे जाता है, ठीक है भाई। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 1। अब 1 1 आ गया ना तो स्टॉप करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, इनके मल्टीप्लाई करिए 2 × 5 10, तो 10 लिख दीजिए। अब 10 के टेबल में 10 कब आता है, 1 पे आता है, तो 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 7 × 1। 5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 पे आता है, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 जा 4। 2 के टेबल में 10 कब आता है, 5 पे, तो 3 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे। 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, 5 में 10। इनको आप जोड़ के लिख दीजिए, यह हो जाएगा आपका 11 और 15 26, y में 10। तो आप इसको कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, जाता है कैंसिल होता है। 2 5 जा 2 के टेबल में 5 पे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। ये दोनों क्या है, 2 5 जा और 2 13, ये टेबल पे जाते हैं, आप कर सकते हैं इनको, ठीक है। हो गया। अब नेक्स्ट देखिए इसके बाद इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th और 7th, 2 क्वेश्चन बचते हैं, ठीक है। दोनों ही करा देता हूँ, चलो। 6 2/3 1/2। देखिए इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई से कर देंगे। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, जो ऊपर क्या है 2 है तो प्लस कर देंगे, नीचे 3 आ जाएगा, प्लस 2 3 जा 6, ऊपर वाले को ऐड कर देंगे y में 2। अब 2 3 जा 6 और 2 8, 8/3, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 7/2। कहने का मतलब क्या, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 8/3, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7। ये तो एलसीएम क्या है 2 और 3 का, 2 और 3 का एलसीएम 2 के टेबल पे 1 पे जाता है, 3 जाता नहीं, तो 3 के टेबल में 3 1 पे आता है ये। तो इसका एलसीएम क्या हुआ, 2 × 3 6, तो 6 लिख लीजिए। 3 के टेबल में अगर 2 पे जाता है तो 8 × 2, 2 के टेबल में 6 3 पे जाता है तो 7 × 3, तो 8 2 जा 16 प्लस 7 3 जा 21, बाय में 6, तो ये ऐड करिए 7 37 बाय में 6। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिख सकते हो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 6 6 जा 36 और 1। मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे भी लिख सकते हो, आंसर कोई भी हो सकता है, आपका आंसर मैच कर लेना, ठीक है। एक 7th पार्ट हो रहा है उसको और देख लीजिए। 7th पार्ट में क्या कहता है, ये 7th में कहता है 8 and 1/2 minus 3 and 5/8। तो इसको क्या करेंगे, 2 8 जा 2 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को प्लस कर देंगे, बाय में 2, 8 3 जा प्लस 5 बाय में 8, 8 2 जा 16, 16 प्लस 1 बाय में 2, 24 प्लस 5 बाय में 8, 17/2, ये क्या हो जाएगा 29/8। अब 2 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 1 का 1, 2 2 जा 4, 2 1 का 1, 2 1 जा 2, ठीक है। ये हटा देगा 2 × 2 × 2, ये आपका एलसीएम होता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब 8 एक बार लिखेंगे, 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 2 के टेबल में 8 4 पे आता है, तो 4 2 4 जा 8, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ,
ठीक है, माइनस बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 8 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 1 पे आता है, तो 29 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके बाद क्या स्टेप आएगा, जगह नहीं है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो इसको मल्टीप्लाई करना, 17 4 जा 68 माइनस 29 1 जा 29, ठीक है। अब 68 में से 29 को माइनस करेंगे तो 18 में से 9 जाएंगे 9, 5 में से 3 गया 2 गया 3, बाय में 8, और इसको और क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 8 4 जा, और ये आ जाएगा 7, 32 प्लस 7, ठीक है, 39 हो जाएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।